हेलो गाइस, कैसे हैं? काफ़ी एक्साइटिंग मार्केट। कल जो सोचा था कि अगर फेड की पॉलिसी अच्छी आ जाती है और सपोर्ट मिलता है और कोई चेंजेस नहीं होते हैं तो हो सकता है मार्केट जो पिछले 2 दिन में एकदम से बहुत फियर के साथ सेल ऑफ आया था वो मार्केट निकल जाएगा। और मैंने आपको बोला था 650-700 तक मार्केट जा सकती है। वो 650-700 तो मार्केट में फ़र्स्ट हाफ में ही आ गया आज, और फिर से 800 भी आया, नया ऑल टाइम हाई बन गया। और अब जो मार्केट बन रही है वो काफ़ी ही बहुत अच्छी सी बन रही है, लाइक इट इज़ प्लेस्ड प्रिटी वेल। और आज की जो रैली थी उसमें आपको अगर देखना चाहिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सारे टॉप के स्टॉक्स थे वो मार्केट वाइड पार्टिसिपेशन दी। ये नहीं कि कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स थी, बस 10% रिलायंस बढ़ गया 5% और उसने इंडेक्स को उठा दिया, ऐसा नहीं था। आज पूरी मार्केट में मार्केट वाइड पार्टिसिपेशन थी। और कल हमने मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग ये आती है जब भी मार्केट इतनी अच्छी जाए, और अगर आप कोई इतना अच्छा बाउंस आया और अगर इतने अच्छे बाउंस में अगर आप कोई स्टॉक को शॉर्ट करते हैं और वो आपके हिसाब से परफॉर्म करता है तो वो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो बेस्ट फीलिंग है। तो मैंने कल आपको कोलगेट दिया था शॉर्ट करने के लिए और उसका टारगेट 1700 दिया था, और वो इतनी अच्छी बढ़ती हुई मार्केट में भी कोलगेट ने 1700 लोअर साइड पे उसका टारगेट हिट हो गया और नियर दी डेज लो पे वो क्लोज हुआ है। अब चलते हैं, एक बार हम देखते हैं टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। टॉप गेनर निफ्टी के आज बजाज फिनसर्व एक अलग लेवल पे ही चल रहा है स्टॉक। बजाज फिनसर्व आज 4.63% बढ़ के 18,430 पे बंद हुआ है। हिंडाल्को में एक अच्छा जंप था 4.49% का। L&T में 3.72, टाटा मोटर्स में 3.51, टाटा मोटर्स 320 लेवल पे पहुंच गया। अब ये यहाँ से अगर जाता है अच्छा तो ये 340 तक भी जा सकता है अगर मार्केट में सपोर्ट मिलता है। और पर्सनली हमने आज 3.31% बढ़ा है HDFC। कल मैंने HDFC का 2850 का कॉल ऑप्शन ले रखा था और मेरे पास फ्यूचर्स में भी था। वो 2850 का जो था आज वो कॉल ऑप्शन कल हमने टेलीग्राम पे 45 के आसपास दिया था, और आज उस कॉल ऑप्शन में हाई लगा है 88 का। वो कॉल ऑप्शन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है आज। और अगर आप देखें बैंकिंग सेक्टर में SBI, HDFC, इंडसइंड, एक्सिस सब ऊपर थे, ICICI ऊपर, कोटक अच्छा था। तो आज इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बट बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई। कल ये बोला था मैंने कि निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और निफ्टी ने तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया, न्यू ऑल टाइम हाइस की तरफ गया। अब अगर लूज़र्स की साइड देखा जाए तो काफ़ी कम लूज़र्स हैं। HDFC लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, JSW स्टील, टाटा कंज्यूमर, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया, सन फार्मा, BPCL और HUL। तो जो आप देखें कल बात करी गई थी कि FMCG के थोड़ा लग रहा है कि उसमें वीकनेस है, बन रही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया FMCG, ब्रिटानिया FMCG, नेस्ले FMCG, ITC FMCG, टाटा कंज्यूमर FMCG, ये सारे FMCG आज लूजर साइड पे थे। अब अगर इंडेक्स की साइड देखा जाए तो निफ्टी 1.57, 17,822, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, विच इज़ रियली गुड फॉर द मार्केट। एंड मिड कैप ऊपर, आपका स्मॉल कैप इतना ऊपर नहीं, थोड़ा फ्लैटिश। एंड बैंकिंग देखिए 2.24% ऊपर। अभी मैं आपको एक लेवल बताऊंगा जो बैंक निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए FMCG फ्लैट, मीडिया फ्लैट, और एक सेक्टर जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है वो है रियल एस्टेट। आज रियल एस्टेट के हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ तेज़ी थी। अगर आप देखा जाए एडवांस डिक्लाइन में, एडवांस 10, डिक्लाइन 0, पूरा सेक्टर ऊपर था। ओबरॉय रियलिटी 13%, गोदरेज प्रॉपर्टी
12%, DLF 9%, Hemisphere Properties 8.65, शोभा 8.11, आईबुल रियल एस्टेट 5.79। तो सारा रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर था। अब अगर हम ऑप्शन चेन की तरफ चलें तो ऑप्शन चेन में ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की डेटा देखते हैं हम, क्योंकि अब तो एक्सपायरी ख़त्म हो गई है इस बार वाली। सो नेक्स्ट वीक की अगर हम निफ्टी की देखें, नेक्स्ट वीक की 30 सितंबर जो मंथली एक्सपायरी भी होगी, जहाँ पे स्टॉक्स के भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो आप देखिए क्या किस तरीके से जो कॉल्स लोगों ने 30 सितंबर, ये देखिए किस तरीके से जो नीचे के लेवल्स पे जो कॉल्स राइट करके लोग बैठे हुए थे, वो अपने कैसे कॉल सेलर्स निकल रहे हैं और मार्केट को हेल्प कर रहे हैं वो अपने। तो मतलब उनका व्यू बेरिश था और वो नीचे के लिए कर रहे थे, बट अब वो ट्रैप से हो रहे हैं और अब वो अपनी पोजीशंस एग्ज़िट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज इतना अच्छा मूव आया मार्केट में। और 17,800 के ऊपर क्लोजिंग इज़ रियली गुड। अब 17,700 नीचे की तरफ बन गया है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट। कल आई डोंट थिंक उसके नीचे जानी चाहिए मार्केट, एंड ऊपर की साइड पे जाने को तो मार्केट इवेंचुअली विद इन नेक्स्ट वीक तक या कल भी अगर और शॉर्ट्स अपने निकलते हैं ट्रैप जो होंगे, तो 18,000 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जा सकती है। 18,000 इज़ पॉसिबल, एंड जो आज 17,800 के ऊपर क्लोजिंग आई है, दैट इज़ रियली गुड फॉर द मार्केट। और अगर कल गैप अप की जगह फ्लैट ओपनिंग होती है तो आई थिंक उसके बाद अच्छी बाइंग आएगी और उसके बाद एक अच्छा मूव आएगा 100-150 पॉइंट्स का। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो उसमें कल ऐसा होएगा कि जो आज भी जो बाय करके गए हैं काफ़ी लोग, वो कल अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे और हो सकता है फिर एक मार्केट नीचे डिप दे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होती है वो मार्केट के लिए बहुत अच्छी होगी। और अगर अब आप बैंक निफ्टी की तरफ चलें, 30 सितंबर की एक्सपायरी, सो बैंक निफ्टी के लिए 37, अभी डेटा इतना है नहीं, बट 38,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल सेलर्स हैं। तो 38,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो कल भी मैं बोल रहा था कि 38,000 मार्केट को क्लोज़ करना है बैंक निफ्टी को टू बी बुलिश। जैसे आज 17,800 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज़ दिया है, वैसे ही बैंक निफ्टी को 38,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी है। अब आइए निफ्टी देखते हैं चार्ट्स के बेस पे। चार्ट्स के बेस पे ये एक पहले का हाई था और आज हमने अपने डेज़ हाई की तरफ क्लोजिंग दी है, तो मतलब ये वाला एरिया ब्रेक हो गया है। कल अगर कहीं भी आपको 17,700 की तरफ डिप मिलता है तो उसको आप बाय करना, मतलब आप बाय करना और बाय करके उसको फिर रखो 2-3 दिन, नेक्स्ट वीक तक बाय करके उसे रखो 17,700। मुझे लगता है मार्केट 18,000 जा रही है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी काफ़ी ही बुलिश कैंडल, अगर कल कहीं भी 37,400 37,400 की तरफ अगर कोई डिप मिलता है तो उसे बाय कर सकते हैं, एंड इवेंचुअल टारगेट 38,000 का हो सकता है बैंक निफ्टी में। यूएस में देखा जाए तो नैस्डैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रिटी गुड। और अभी जब हमारी मार्केट क्लोज हुई थी तब एक बार ऊपर के लेवल से सेलिंग आई थी, बट तब भी आप देखिए कि यूएस फ्यूचर्स में ऊपर की तरफ से सेलिंग आई थी। अगर आप नैस्डैक देखिए तो नैस्डैक सही चल रहा है, बट नैस्डैक के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट जो पहले ब्रेक हुआ था अब ये यहाँ पे आ रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो नैस्डैक 15,450-400 की तरफ हेड कर रहा है। एंड अगर देखा जाए तो हमारे, अगर आप 1 घंटे का वो देखें इसका, तो ये एक नीचे की तरफ थी और ये डाउ जोन्स नीचे गिरा था, इसका फ्यूचर नीचे गिरा था, बट तब भी हमारी मार्केट ने अपनी डेज़ हाई की तरफ क्लोजिंग दी है। तो इससे पता चलता है कि हमारी मार्केट बहुत ही बुलिश साइंस दे रही है। ये एक डिप आया था, बट ये डिप अब वापस से बाय हो रहा है, और जब हमारी मार्केट क्लोज हो रही थी तो ये डिप आया हुआ था, बट अब वापस से बाइंग आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो आई थिंक डाउ जोन्स भी अपने आज डेज हाई की तरफ, जो अभी 34,500-600 की तरफ जाएगा। अब जो कल के लिए स्टॉक्स हैं
कल मेरे लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स हैं, बाय साइड पे। सो ये सारे काफ़ी अच्छे ट्रेडिंग स्टॉक्स भी हैं, तो कल इन पे आप नज़र रखिए। अगर कल 5120 के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल निकलता है, 5130 के ऊपर, तो हो सकता है ये एक अच्छा फास्ट मूव दे। एंड उसके बाद अगर आप देखें दीपक नाइट्राइट का एक लेवल है 2480 587। अगर ये कल निकल जाता है तो हो सकता है कल एक फ़ास्ट मूव आए और आपको 2500 की तरफ एक अच्छा मूव मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको कल 1100 की तरफ मिलता है कहीं भी तो आप इसको बाई कर सकते हैं, एंड 1090 की तरफ, और इसको बाई कर सकते हैं। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था, और अगर AU अगर मूव करता है कभी तो वो 4% 5% के मूव भी दे देता है। तो इवेंचुअल टारगेट 1160 होगा नेक्स्ट वीक के लिए AU में। और नेक्स्ट इज़ टाटा स्टील 1300 का लेवल अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। तो अगर कल कहीं भी 1305 1300 के आसपास मिलता है आप उसको बाई कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1335 इंट्राडे। एंड इवेंचुअली अगर लंबा टाइम रखना है तो 1350 का लेवल भी टाटा स्टील में आ सकता है। सो ये वाले थे आज हमारे स्टॉक्स, एंड मार्केट इज़ प्लेस्ड वेरी वेल। जो 17800 17700 का लेवल है, अगर उसके आसपास मार्केट मिलती है डू बाय, एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 18,000 एज ऑफ नाउ। द डेटा इज़ शोइंग वेरी बुलिशनेस, एंड आफ्टर फेड की कल चेयरमैन की वो, तो US मार्केट पे भी थोड़े दिन अच्छी ऊपर मूव करेगी, तो ये हमारी मार्केट को अच्छा सपोर्ट देगा। तो आप बने रहिए अपनी पोजीशंस में, एंड अगर आपको कोई न्यू पोजीशंस बनानी है तो आप थोड़ा सा डिप मिलता है तो आप उसमें मार्केट में वापस एंट्री ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।